जय माता दी। नमः शिवाय आप सभी को। दोस्तों, इट इज अ वीडियो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अबाउट आवर सेल्फ। इट इज अबाउट रेकी। रेकी क्योंकि साक्षात ईश्वर से जुड़ने की एक साधना मार्ग है। एक उपासना मार्ग कह सकते हैं, जिस पे चल के हम साक्षात हम ईश्वर से जुड़ते हैं। अब यूँ तो हमें लगता है कि हम तमाम चीज़ें करके अपने भक्ति भाव से हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो अपने ईष्ट में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर से जुड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जब आया ना, तब आया जब आई फ़ील लाइक वेरी ऑफ्टन इन माय क्वाइट मोमेंट, माय मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एग्ज़ामिनेशन समटाइम्स, then I realized that certain things I have done were wrong. अनटिल अनलेस ये रियलाइजेशन नहीं होगी, हम अपने पे काम क्यों करेंगे? और जब आप अपना मूल्यांकन करते हैं ना, देन यू रियलाइज दैट कि यस, मेनी थिंग्स वी हैव डन रॉन्ग। सेम विथ मी, आई रियलाइज दैट सर्टेन थिंग्स आई रियली हैव डन वर रॉन्ग। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी। तब ये सब चीज़ें ऑन ऑफ होती थी। अपना मूल्यांकन करते थे, बहुत सारी चीज़ों पे सेल्फ एग्जामिनेशन करती थी। देन आई रियलाइज्ड दैट मे बी आई हैव कॉज्ड सॉरो टू समवन। हमेशा हमें लगता है ना कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मेरी कोई तकलीफ हो रही। बट जब आप इंटरनली भगवान से जुड़ते हो ना, तब कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन एग्जामिनेशन आपका तभी हो सकता है। अब अपनी ईगो से एक्चुअली वो मैं खत्म हो जाता है ना, then I have, maybe I have caused sorrow to someone either through my thought, word, or my action. I may have been keeping someone at a distance, giving them a very, very cold treatment. Maybe when they need my help or my attention, I didn't get, मुझे नहीं समझ में आया। और ये बहुत बार होता है। We hurt many times बहुत सारे लोगों को और हमें पता भी नहीं चलता। I may have satisfied my desire at the expense of others. I may have been living a life of deceit, right? So when I realized ना, तो क्या होता था, I feel remorse, regret and promise to change, to improve myself. I always promise to pay attention, जो भी लोग मेरे आसपास हैं, to pay attention on my attention, to pay attention on my thoughts and my action and my words. हम जो अनजाने में आउट ऑफ कंट्रोल होके बहुत सारी चीजें कर जाते हैं। देन आई प्रॉमिस कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान रखूँगी, इम्प्रूव करूँगी। एंड इट इज़ वेरी बिगिनिंग, आई एम टेलिंग यू। जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता था कि स्पिरिचुअल मुझे, और आज भी ये बात मुझे समझ में आई कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ओनली द साधना, इट्स नॉट ओनली टू गेट सम पावर एंड सिद्धि। अनटिल अनलेस आप अपने ऊपर काम, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की, जहाँ पे हम अपना मूल्यांकन करते हैं जाने अनजाने मेनी मेनी टाइम्स विद डिसरिस्पेक्ट। हम भगवान की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ईस्ट की करते हैं, अपने बड़ों की करते हैं, गुरुजनों की करते हैं। हमारा ज़रा सा चीज़ नहीं पूरी होती, तो वो सामने कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कभी वर्ड से करते हैं, कभी कह के करते हैं, कभी बिना कहे ही कर जाते हैं, लेकिन करते हैं। और मैंने जब इस बात का रियलाइज़ किया कि बहुत बार मुझसे भी ये गलतियाँ होती हैं, की हैं मैंने, कभी करके की है, कभी बिना कहे कुछ, बिना किसी एक्शन के भी मैंने लोगों का दिल दुखाया और डिसरिस्पेक्ट किया है, देन आई रियली फील रिग्रेट। और मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की हमेशा सोची। बट व्हाट अबाउट दोज पास्ट एक्शंस, दे सीम टू बी अ बर्डन ऑन माई हेड एंड द मोर आई रिकॉल देम, दे हैवियर दे सीम टू गेट। एंड ऑलवेज इट हैपेंस, it is at such a time that I can experience actually God as my friend through the Reiki. You know, there's a many times, there's a many things जो हम किसी से एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अपनी वो
कमियाँ या बुराइयों की हम बात नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस में नहीं आता हमें, क्योंकि हमारा ईगो वहाँ होता है, बिकॉज़ सामने वाला भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, जो हमें लगता है कि वो कोई भी हो, कल को हमें जज कर सकता है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा या हम क्यों कैसे अपनी कमी को एक्सेप्ट करना, हम किसी बहुत अच्छे फ्रेंड के सामने भी करते-करते रुक जाते हैं, बट वहाँ भी मुझे गॉड एज़ ए फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड लगा रेकी के माध्यम से, दैट वन आई कैन टॉक टू एंड share personal things, right, with the one who will forgive and direct me and be my guide always. I don't have to, make appointment to talk to God, and I am not, embarrassed to disclose my secret to God, my true self, in front of the God, because He is a God, and ये रेकी से ही संभव है. It is possible only from the Reiki practice. This much connection. And it is true that I have, and we all have to reap the fruit of the seed which we sow, but with the knowledge of this truth and help from God, strength and courage increase. This is the beauty of this spiritual practice. It is the beauty of be a spiritual person, कि जो बोया वो तो काटेंगे हम सब, लेकिन इस नॉलेज के साथ कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो हमारा ही बोया है ना, तो इस नॉलेज के साथ और ईश्वर की मदद के साथ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने थे, रेकी वही है हमारे लिए, हम सबके अंदर सब कुछ हमारे अंदर है, दुर्योधन और अर्जुन, कृष्ण को पाना है तो दुर्योधन बनना पड़ेगा, है ना, तभी तो कृष्ण हमारे सारथी बनेंगे, राइट. सो जब ये पता हो जाता है ना, तो बस हमें एक स्ट्रेंथ एंड करेज हमारी ऐसी मिलती है कि हम हर एक चीज को देख लेते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हम इम्प्रूव कर रहे हैं. जब आप इम्प्रूव करते हो, जब अपने पे काम करते हो, जब आप खुद का मूल्यांकन करके उसके अंदर सुधार करते हो, प्रकृति, नेचर, ईश्वर, आपका ईस्ट, हर देवी देवता आपके चारों तरफ आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान सुधरना चाहता है, ये इंसान जिसको मैंने इंसान बनाया था, वो अब एक्चुअली अपने अंदर के डेविल को मार के, अपने अंदर के असुरों को मार के, चाहे मधुकैटभ हो, शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, है ना, धूम्रलोचन हो, उन सबको मार के ये व्यक्ति अब अपने अंदर अपनी दिव्यता को, गुणवत्ता को बढ़ाना चाह रहा है, तो प्रकृति हमेशा आपके साथ में खड़ी होगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा. कठिन उन्हीं उन्हीं का रास्ता है जो अभी इस राह पे चल नहीं रहे. कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपके अंदर आपको जागृति करने के लिए मुश्किलें, दिक्कतें आती हैं, ताकि आपके अंदर वो जागरण हो, जागृति हो, अवेयरनेस आए. नहीं दिक्कतें आएँगी तो फिर हम तो कभी समझेंगे ही नहीं कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं, है ना? और जब आप समझ जाते हो और जब आप उस राह पे चलने लगते हो, तो वो मुश्किलें, वो मुसीबतें, सिचुएशन बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि अब आप उस राह पे चलो जहाँ ईश्वर आपके राह पे कांटे नहीं बिछने देगा, लेकिन चलना पड़ेगा, नहीं तो तब तक. सो आई हैव, and we all have a friend who is always there, not only in time of distress or stress में and sorrow में, but in the time of happiness too, each and every time, in fact. This is the power of the reiki, because रेकी में शक्ति भी है, ज्ञान भी है, पावर भी है, सब कुछ है. मैंने बहुत सारे actually have done lots of practices, lots of gurus I have met in my life. बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे चैनल्स मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए, और सभी अच्छे हैं, लेकिन रेकी एक अल्टीमेट, दैट वो एक नॉलेज है, वो एक ज्ञान है. पावर तो है ही, हीलिंग पावर आती है, और हीलिंग पावर भी उन्हीं के पास आती है जिनके अंदर की दिव्यता, दिव्य शक्तियों का जागरण होता है, और बिना ज्ञान के नहीं आ सकती. तो रेकी एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, लेकिन ये हमारे अंदर के उस दुर्योधन को मार के हमारे अंदर का अर्जुन, उसको जगाती है, ताकि श्री कृष्ण हमारे सारथी बने और ज्ञान के माध्यम से इस भव सागर से हम सब पार हो सके.
तो जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो बहुत भाग्यशाली हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं। शिव और शक्ति, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, दिस इज द आइडल ऑफ शिव शक्ति। आई मीन मेल एंड फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। एंड बिना इन दोनों के सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में, चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में। सृष्टि पे ऊर्जा ही सूर्य और चंद्र से आती है। एक फेमिनाइन एनर्जी है, कूल काम, एक हॉट है उग्र है। मेल एनर्जी सूर्य सन भगवान देव, और दोनों से इस सृष्टि का पालन हो रहा है। हमारा भी जो निर्माण हुआ है वो हमारे माता पिता के एक होने से, उनकी ऊर्जा से। तो बिना फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी के फिलहाल इस सृष्टि के ऊपर कुछ भी होना असंभव है। और रेकी इसका संतुलन करना सिखाती है हमारे अंदर के 7 चक्रों में। हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ी है, जिसके साथ साथ चक्र हमारे पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं। 72,000 नाड़ियों के बाद हमारे 7 चक्र, 3 नाड़ियों, मुख्य प्रधान नाड़ियों के ऊपर आके वो 7 चक्र अपना अपना ऊर्जा केंद्र है, जो कि 7 ऊर्जा केंद्र है। और उसमें भगवान शिव शक्ति ये आराध्य है, ये सूचक है कि हमारे अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यानी प्रेम, नर्चिंग का भी होना, फायर और एग्रेशन का भी होना, इन दोनों का तालमेल जीवन में जब आप करते हो, तब आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। रेकी की प्रैक्टिस इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि ये सारी नॉलेज, ये सारी चीजें गुरु कृपा रेकी के माध्यम से प्राप्त हुई जीवन में। रेकी करिए, जीवन को संतुलित करिए। संतुलन जहाँ होगा, व्यवस्था वहाँ अच्छी होगी, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ संतुलन नहीं है, वहीं पे समस्याएं हैं। तो जीवन को संतुलित करिए, अपने मन चित्त, अपने आचरण को संतुलित करिए, रेकी की प्रैक्टिस करती रहिए। जय माता दी, नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आप सबका आने वाला हर एक पल बहुत ही मंगलमय होगा, बिकॉज यू ऑल आर रेकी प्रैक्टिसनर। तो कुछ कहना ही नहीं है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।